इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका गणित प्रकाश के इकाई 12 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पहले एक आयत दिया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अब आयत ABCD का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर होगा। फिर इसके बाद त्रिभुज दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई ये 5 सेंटीमीटर है। फिर त्रिभुज की आधार इसका 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 4। 2 से 4 काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 गुणे 2 5 दूना 10 वर्ग सेमी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसका 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 18 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 18, तो आ जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद यहाँ समचतुर्भुज दिया है, कह रहा समचतुर्भुज ABCD में AC बराबर 15 सेंटीमीटर, BD बराबर 18 सेंटीमीटर। AC और BD की लंबाई दी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 15 गुणे 18। 2 से 18 काट देंगे, 2 9 18 हो जाएगा, आ जाएगा 15 गुणे 9, 15 9 का गुणा करेंगे 135 आएगा, 135 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसके बाद समचतुर्भुज दिया है, कह रहा समचतुर्भुज MNRP में त्रिभुज MNO बराबर 1/2, तो समचतुर्भुज MNRP का क्षेत्रफल, तो अब समचतुर्भुज इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस समचतुर्भुज में 4 बराबर त्रिभुज बन रहे हैं, तो हो जाएगा 4 गुणे त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल, तो MNO ये दिया है 1/2, तो हो जाएगा 4 गुणे 1/2, 4 1/2। यही जो है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। फिर 8वां प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। वर्गाकार टाइल की भुजा ये दिया है 13 सेंटीमीटर, टाइल का परिमाप ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का मान दिया है 13, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर, ये टाइल का परिमाप हो जाएगा। फिर टाइल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा की घात 2, अब भुजा दिया है 13, तो 13 की घात 2 हो जाएगा, 13 की घात 2 जब 13 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 169 वर्ग सेमी, ये हो जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। फिर प्रश्न 9 कह रहा है एक कार्यालय में 15 दरवाजों पर पर्दा लगाना है, प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 1.30 मीटर तथा चौड़ाई 1.10 मीटर है। यदि पर्दा लगाने का खर्च रुपया 102 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। अब एक दरवाजे की लंबाई ये दे रहा है 1.30 मीटर, चौड़ाई दरवाजे की ये दे रहा है 1.10 मीटर। दरवाजे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 1.30 है गुणे 1.10 ये चौड़ाई है, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.43 वर्ग मीटर। अब ये एक दरवाजे का क्षेत्रफल हो गया। अब कुल 15 दरवाजे हैं
तो 15 दरवाजे का क्षेत्रफल, एक दरवाजे के क्षेत्रफल में 15 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.43 गुणे 15 आ जाएगा 21.45 वर्ग मीटर। ये 15 दरवाजों का क्षेत्रफल हो गया। अब आगे कह रहा है चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च ये है 102 रुपया, तो 21.45 वर्ग मीटर का खर्च, दोनों को गुणा कर देंगे 21.45 गुणे 102। अब इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2187.90 रुपये। यही जो है 15 दरवाजों पर पर्दा लगाने का खर्च होगा 2187 रुपया 90 पैसा। फिर प्रश्न 10 कह रहा है एक मकान मालिक अपने घर की दीवारों को पेंट कराना चाहता है, उसे क्या ज्ञात करना चाहिए। अब यहाँ दिया है विकल्प में दीवारों का परिमाप, दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे का आयतन, परिवार के सदस्यों की संख्या। दीवारों को पेंट कराने के लिए दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना आवश्यक है। बी वाला विकल्प सही है, दीवारों का क्षेत्रफल। फिर 11वां कह रहा राम अपने पिताजी की तस्वीर को फ्रेम करवाना चाहता है, उसे क्या जानना होगा। ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए उसे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और फ्रेम के लिए उसे परिमाप ज्ञात करना होगा। तो यहाँ हम क्षेत्रफल भर देंगे और यहाँ हो जाएगा परिमाप। फिर प्रश्न 12 कह रहा है मिलान कीजिए। आयत का परिमाप ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुणे भुजा। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा की घात 2। अब प्रश्न 13 कह रहा है PQRS एक आयताकार पार्क जिसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चित्र की सहायता से निम्नलिखित को बताएं। यहाँ पे एक पार्क दिया PQRS और इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ी ये सड़क है, रास्ता है। अब कह रहा है नीचे AB बराबर, तो AB बता रहा है कि AB बराबर क्या होगा, तो ये होगा MQ ये धन QP ये दूरी, फिर धन PN ये दूरी, ये बराबर हो जाएगा 2 मीटर। यहाँ से ये सड़क जो है 2 मीटर चौड़ी है। फिर धन 8 मीटर ये पार्क की चौड़ाई है। फिर 2 मीटर PN ये 2 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये हो गया 2 मीटर, कुल हो गया 12 मीटर। अब फिर BC बराबर, तो ये हो जाएगा BM दूरी, फिर EC BM ये हो जाएगा 2 मीटर, ME ये हो जाएगा 10 मीटर, और फिर धन EC ये हो जाएगा 2 मीटर, कुल हो जाएगा 14 मीटर। CD बताना है ये, तो CD बराबर ये होगा ER और धन RS और धन SF, ये दूरी जो होगी ये CD के बराबर होगी। तो ER ये हो जाएगा 2 मीटर, RS ये हो जाएगा 8 मीटर, SF ये हो जाएगा 2 मीटर, ये बराबर हो जाएगा 12 मीटर। अब पूछ रहा DA, तो ये हो जाएगा DA ये दूरी, तो ये हो जाएगा DF ये दूरी, धन FN ये दूरी, धन NA ये हो जाएगा 2 मीटर DF, धन 10 मीटर FN, धन 2 मीटर AN, तो ये हो जाएगा टोटल 14 मीटर। सड़क सहित बाग की लंबाई ये 14 मीटर होगी और चौड़ाई ये 12 मीटर होगी। चतुर्भुज ABCD का परिमाप क्या होगा, तो चतुर्भुज ABCD का परिमाप ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई ये है 14 और धन चौड़ाई है 12, 14-12 जोड़ेंगे 26 होगा, तो 2 गुणे 26 ये हो जाएगा 52 मीटर। फिर इसके बाद अब कह रहा है कि पार्क PQRS के चारों ओर के रास्ते का क्षेत्रफल। अब इस पार्क के चारों ओर जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से केवल पार्क का क्षेत्रफल ये घटा देंगे, तो हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बराबर
रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल ऋण पार्क का क्षेत्रफल। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल ये है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ऋण पार्क का क्षेत्रफल ये है चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 14 गुणे 12, ऋण ये हो जाएगा 10 गुणे 8, 14 और 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 168, ऋण 10 8 80, घटाएंगे 168 में से 80 आ जाएगा 88 वर्ग मीटर। यही जो है रास्ते का क्षेत्रफल होगा। फिर प्रश्न 14 कह रहा चित्र में एक स्कूल है जिसमें ABCD आयताकार घास का एक मैदान है जिसके मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले 2 मार्ग हैं, चित्र देखकर बताएं। अब यहाँ पे एक ये घास का मैदान दिया गया है जिसकी चौड़ाई ये 50 मीटर है, लंबाई 70 मीटर और इस पार्क में बीचों बीच 2 रास्ते बने हैं जिनकी चौड़ाई है 2 मीटर। अब आगे पूछ रहा है कि ये आयताकार मैदान की लंबाई ये हो जाएगा 70 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई ये हो जाएगा 50 मीटर, रास्ते की चौड़ाई ये हो जाएगा 2 मीटर। लंबाई में बने रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई में बने इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये होगा 70 गुणे 2 बराबर 140 वर्ग मीटर। ये होगा चौड़ाई में बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 2, ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। अब दोनों रास्तों में सम्मिलित वर्ग MNOU का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दोनों रास्तों में ये एक वर्ग सम्मिलित है MNOU। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा तो ये एक वर्ग है और इसका मान हो जाएगा 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4 वर्ग मीटर। अब फिर कह रहा रास्ते का कुल क्षेत्रफल, तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल ये लंबाई में बने रास्ते का क्षेत्रफल और चौड़ाई में बने रास्ते का क्षेत्रफल दोनों जोड़ के और दोनों रास्तों में जो सम्मिलित वर्ग है उसको घटा देंगे। तो ये 140 धन 100 ऋण 4 हो जाएगा, 240 ऋण 4 बराबर आ जाएगा 236 वर्ग मीटर। ये रास्ते का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। नीचे कह रहा है कि हमने सीखा आयत के मध्य बने लंबवत रास्तों का कुल क्षेत्रफल निकालते समय दोनों रास्तों में उभयनिष्ठ वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।